शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। महालय, महालय एक महापर्व है जो कि 16 दिन के लिए आता है, यानी भाद्रपद मास के पूर्णिमा पक्ष से लेकर यह महीना, यह पर्व, महीना नहीं पर्व, यह पक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक होता है। इसलिए यह 16 दिन का माना जाता है, 16 तिथि का माना जाता है, दिन नहीं, 16 तिथियों का माना जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक लोग दिन कहते हैं, लेकिन ये क्या होता है, 16 तिथियों का, पूर्णिमा से अमावस्या तक। और वैसे 15 तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या, ये होता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि महालय में यहाँ पर हमने कुछ चीजें दी हैं, जैसे क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 तिथियां दी हैं मैंने। 14 माने चतुर्दशी, 15 माने पूर्णिमा और 30 से अमावस्या का बोधन होता है, इसलिए 30 नीचे दिया गया है, ये अमावस्या का। ठीक है, यहाँ पर अमावस्या में वाह लिखने पर यह पूरी लाइन गड़बड़ हो रही थी, इसलिए यहाँ की अमावस्या को शुद्ध समझें। इस तरह से एकादशी का भी यहाँ आया है, ये वहां भी दा को हमें साइलेंट करना पड़ा, हटाना पड़ा जी। तिथि 1 2 3 4 संख्या में दी गई है, 14 15, फिर 1 2 3 4 5 6। तिथि हमने वर्णों में भी लिखा है, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि। दिवस लिखा है, दिनांक लिखा है, समय का समापन लिखा, ध्यान देने की बात है, हमने समय का समापन लिखा है और श्राद्ध की तिथि लिखी है, श्राद्ध की तिथि लिखी है। एक चीज बहुत बारीक समझने की चीज है कि जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध का ठीक समय क्या होता है, लोग मुझसे पूछते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 11:24 के बाद, क्योंकि पितृ लोग, जो हमारे पितृगण हैं, वे पितृलोक से आते हैं, और जब पितृलोक से आते हैं तो उन्हें आते आते तक 12 बज जाता है। हाँ, पितरों को जल आप पहले दे सकते हैं, सूर्योदय के बाद, जैसे ही आपने स्नान किया वैसे आप जल दे सकते हैं, नो डाउट जल आप दे सकते हैं, जिस पर आपका पूरा अधिकार है। लेकिन ध्यातव्य रहे कि आप जो पिंडदान का कार्यक्रम है वह 12 बजे ही करें या 12 बजे के बाद करें, सूर्यास्त से पूर्व। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने ये देखिए श्रद्धा तिथि जो लिखी है, श्राद्ध तिथि जो लिखी है, तो श्राद्ध तिथि का यहाँ पर वर्णन हमने किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि श्राद्ध की तिथियां अलग हो जाती हैं, उदय तिथि अलग होती है। तो क्रम से आप देखते रहिए। चतुर्दशी शनिवार को 6/9/25 को रात्रि में 12:57 तक रहेगी, उसके बाद समापन हो जाएगा इसका, और पूर्णिमा तिथि आज रात में लग जाएगी 12:57 के बाद 12:58 से। और पूर्णिमा रविवार को रात्रि में, यानी 7/9/25 को रात्रि में 11:48 तक रहेगी, यानी पूरा दिन पूर्णिमा रहेगी। तो भैया बड़े मजे की बात है, पूर्णिमा तिथि बहुत लंबे समय तक रह रही है, इसलिए
पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध रविवार को पूरा दिन हो सकता है, यानी कि 12 बजे के बाद तक भी चल सकता था, लेकिन ग्रहण काल आ गया है, इसलिए 12:57 से पूर्व मेरा तो विचार है कि 12:50 तक आप पूरा काम समेट करके और भगवान का जाप करने के लिए ग्रहण काल में नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र को रुद्राक्ष के माला पर आप जाप कर सकते हैं। और जिसके पितरों का श्राद्ध है वह अपने पितरों का श्राद्ध 12:57 से पहले कर लेंगे। एक चीज और मजे की बात बताऊंगा आपको, नाना नानी आदि का जो श्राद्ध होता है वह पूर्णिमा को ही होता है। नाना नानी आदि का यानी मातृपक्ष का पिंडदान होता है, वह जो मातृपक्ष का पिंडदान होता है वह पूर्णिमा तिथि पर ही होता है। और विशेष चीज और बता दूं, श्राद्ध आप कितना भी बढ़िया किए हैं, जब तक भीष्म का तर्पण आप नहीं करते हैं तब तक आपके पितरों को श्राद्ध का वह अंश नहीं मिलता जो आपने श्राद्ध किया है, वह यही पृथ्वी पर ही रह जाए। आइए हम आगे चलते हैं। नंबर 1 लिखा है, 1 प्रतिपदा सोमवार 8:09:25 प्रातः 10:15 यहाँ लिख उठा है, यह गलत है, इसे हम सही करते हैं। हाँ, प्रतिपदा सोमवार 8:09:25 रात्रि में 10:15 तक प्रतिपदा रहेगी, यानी दिन भर रहेगी। इस दिन आप प्रतिपदा का श्राद्ध करें। 2 द्वितीया सोमवार 9:25 रात्रि में 8:21 तक द्वितीया तिथि रहेगी, इसलिए दिन भर श्राद्ध का पर्व है, लेकिन जो मैंने पहले बताया है उसका अनुपालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा तृतीया तिथि बुधवार 10:09:25 रात्रि में 6:14 तक तृतीया तिथि रहेगी। हमने इसमें रात्रि 6:14 इसलिए लिख दिया है कि सूर्यास्त इसके पहले हो चुका है, 6:14 के पहले सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6:14 लिखा है जी। चौथा है चतुर्थी गुरुवार 11:25 दिन में 3:56 तक चतुर्थी तिथि है, इसलिए चतुर्थी तिथि का श्राद्ध इसी दिन यानी गुरुवार को ही होगा। इसके बाद पंचमी शुक्रवार 12/9/2025 दिन में 1:31 तक पंचमी तिथि है, इसलिए पंचमी तिथि का श्राद्ध इसी दिन होगा। लेकिन इसी दिन जो दोपहर बाद श्राद्ध करेंगे वह षष्ठी तिथि का भी करेंगे, इसीलिए मैंने शुक्रवार 2 दिन लिख दिया है कि 6 लिख दिया है। षष्ठी शुक्रवार 12/9/25 दिन में 1:31 तक पंचमी रहेगी, इसके बाद में षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो लोग सुबह श्राद्ध करते हैं वे षष्ठी तिथि का श्राद्ध अगले दिन करेंगे, यानी दूसरे। पुनः एक बार आप ध्यान दे लें कि पंचमी तिथि 12/9/25 को 1:31 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि आ जाएगी दिन में ही 1:31 पर। तो जो लोग 12 बजे के बाद श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, वे पंचमी और षष्ठी दोनों का पिंडदान कर सकते हैं। 12 तारीख को ही कर नहीं सकते, करेंगे जी। आगे देखते हैं हम जी। षष्ठी तिथि शनिवार 13/9/25 दिन में 11:04 तक रहेगी, तो जो दोपहर में 11:48 के बाद यानी 12 बजे
के बाद श्राद्ध करते हैं वे सभी लोग सप्तमी तिथि का श्राद्ध शनिवार को 13 तारीख को करेंगे। अगला है 7 लिखा है सप्तमी रविवार 14/9/25 प्रातः 8:41 तक अष्टमी तिथि है। अब जो लोग 12 बजे के बाद यानी 11:48 के बाद लगभग 12 बजे श्राद्ध करते हैं वे रविवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध करेंगे। लेकिन जो 8 बजे से पहले श्राद्ध कर लेते हैं, कुछ लोग तर्पण दे लेते हैं, केवल तर्पण देकर भाग जाते हैं, तो वे इसको करेंगे रविवार को ही करेंगे। ठीक है जी। अब आई बात अष्टमी और नवमी की। तो अष्टमी सोमवार को 15/9/25 को प्रातः काल 6:26 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि आ जाएगी, अतः नवमी तिथि का श्राद्ध इसी दिन करना है, क्योंकि 6:26 के बाद नवमी आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर अष्टमी और नवमी दोनों को समाहित करने की कोशिश की है। उसके बाद दसवीं तिथि भौमवार यानी मंगलवार को 16/9/25 को रात्रि में 2:40 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी बुधवार 17/9/25 रात्रि में 1:15 तक एकादशी तिथि रहेगी। 12 द्वादशी गुरुवार 18/9/25 रात्रि में 12:16 तक द्वादशी तिथि का श्राद्ध करना है। 13 त्रयोदशी शुक्रवार 19/9/25 रात्रि में 11:46 तक त्रयोदशी रहेगी। इसलिए पूरे दिन में चाहे जब आप श्राद्ध करें किसका, त्रयोदशी का, और चतुर्दशी का शनिवार 20/9/25 रात्रि में 11:46 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसलिए आनंद के साथ में बढ़िया पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी लोग चतुर्दशी का श्राद्ध शनिवार को 20/9/25 को करें, उत्तम रहेगा। इसके बाद 30 से लिखा गया है अमावस्या रविवार 21/9/25 रात्रि में 12:48 तक अमावस्या तिथि की श्राद्ध का पर्व होगा। रविवार को होगा, दिन में आप कर सकते हैं, और अमावस्या तिथि रात में 12:18 तक है। उसके बाद नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा और नवरात्र 22 तारीख से चलेगा। 9 दिन मां दुर्गा की उपासना की जाएगी। विशेष महालय पर्व 16 दिवसीय होता है। यह पर्व पितरों को समर्पित होता है और यह 16 तिथियों पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चलता रहता है। देवताभ्य पितृभ्यस्य महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोग अपने अपने पितरों को प्रणाम करें और मैं भी अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। आज अनंता था। बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबियों ने 14 गांठ का अनंता अपने अपने बाजू बंधुओं में बाजूबंद में बांधा होगा। आप सबको अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं एवं पितृपक्ष प्रारंभ होने के लिए पूर्व संध्या पर आप सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि किसी को कुछ जानकारी चाहिए आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमो नमः।